निफ्टी डेली चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से 576 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी आज यहीं पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद जैसे ही यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है, मिलने के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस था जो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था ना, ये लेवल यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस था। जैसे इसके पास जाता है यहाँ से फिर से कुछ सेलर एक्टिव होते हैं, लेकिन निफ्टी 50 पूरी तरह मतलब बाहर कंट्रोल में था। ये मतलब यहीं पे होल्ड करता रहा और यहीं पे लास्ट में जाकर यहीं पे क्लोज होता है। देखते हैं कल इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होने के बाद यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। ये मैंने कल के एनालाइज में कहा था बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। जैसे इसके पास जाता है और यहाँ से कुछ रेंज बनाते हैं, जैसे इसको नीचे निकालता है ना, यहाँ से मतलब एक छोटी डाउन साइड प्रोजेक्शन बना के ट्रेड करता रहता है, कुछ सेलर एक्टिव होते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी जैसे इस रेंज को नीचे निकालता है ना, तो बैंक निफ्टी के लिए पिछला यहीं से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से यहाँ से इसको फिर से बाहर एक्टिव होते हैं। देखते हैं सोकल किस तरह से ट्रेड और यहीं पे इसी रेंज के अंदर क्लोज देता है। देखते हैं सोकल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ना, अगर बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए, ऊपर के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है ना, और ओपन होने के बाद जो भी यहाँ से मतलब पोजीशन बन रही है ना, जो भी बाइंग की पोजीशन बन रही है, यहाँ पे कुछ बायर एक्टिव होते इसी का ऐसा लगा कर बैठे हैं, और जो यहाँ से सेलर बैठे हैं किसी में की ट्रेंड डाउन है, यहाँ से फिर से मतलब सेलर एक्टिव हुए हैं, वे इसी के आएगा ऐसे लगा बैठे हैं। जैसे अगर यहीं पे ओपन होता है ना, ओपन होने पर यहाँ पे कुछ देर सस्टेन होने के बाद अगर इस कल के आई से अगर कल का ये आई है ना, अगर इससे ऊपर निकालेगा ना, तो यहाँ से बेस्ट एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर बैंक निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट इस टारगेट के लिए जा सकता है, अगर इस रेंज यहाँ पर एक रेंज बना के अगर ऊपर निकालता है तो। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कोई रेंज बना देना और इस रेंज बना के ऊपर निकलता है, तो यहाँ से छोटी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर कल के लो आई से ऊपर ओपन होता है ना, और जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन इसी के पास आते हैं यहाँ से फिर से मतलब बायर एक्टिव हो सकते हैं, और बायर एक्टिव होने के बाद दोबारा से यहाँ से मतलब बैंक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। निफ्टी आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग 385 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है। मैंने कल के एनालाइज में कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए छोटा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करा, और आज यहीं पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद जैसे इस रेजिस्टेंस को निकालता है ना, तो यहाँ से बेस्ट एक्सपोर्ट कोरिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। अब बैंक निफ्टी अब निफ्टी 50 के लिए ना यही लेवल एक इंपॉर्टेंट छोटा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर यहीं पे ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ देर सस्टेन होने के बाद अगर इसको ऊपर निकालता है ना, तो निफ्टी 50 में मतलब यहाँ से मतलब एक बेस्ट बैंक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। निफ्टी 50 वीक नहीं है, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। निफ्टी 50 क्योंकि अब ट्रेंड में है, निफ्टी बैंक ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, निफ्टी बैंक अब ट्रेंड में है, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपता और जैसे नीचे जाता है ना, यहाँ से फिर से बायर एक्टिव होते हैं, और बायर एक्टिव जैसे यहाँ पर जाता है और यहाँ से फिर से रेंज बनाता है और फिर से उसको ऊपर प्राइजेशन को ऊपर ब्रेकआउट करता है, फिर से बायर एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब निफ्टी 50 ज़्यादा वीक नहीं है, बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस में चल रहा है, जैसे इसकी स्विंग के पास ये लेवल। लेकिन निफ्टी 50 वीकनेस तभी होता है अगर ये पिछले स्विंग को नीचे निकालता। तो देखते हैं सुकल पे इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जैसे यहाँ पर जाता था, यहाँ से कुछ सेलर एक्टिव हुए थे, और सेलर एक्टिव होने के बाद यहाँ कुछ सेलर एक्टिव होते, लेकिन जैसे आज जो भी मतलब यहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे ना, इसी के यहाँ से ऐसे लगा कर बैठे थे। जैसे इसको ऊपर निकालता है ना, जैसे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, एक तो यहाँ से मतलब जो भी प्रॉफिट बुकिंग करने, यहाँ से जो भी मतलब ये अपनी शॉर्ट को कवर करने लगे, स्केयर ऑफ करने लगे, और जो भी यहाँ से मतलब ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे ना स्विंग वाले, उन्होंने यहाँ से पोजीशन बनाई, और सारा दिन यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। देखने फ्रेम में ना एक कंटिन्यू प्रोजेक्शन बाइंग साइड प्रोजेक्शन बना के चलता हुआ, जैसे नीचे आता है, अगर यहाँ पे कोई मतलब कैंडल बनी, जैसे नीचे आता फिर से यहाँ पर इसको बायर एक्टिव होते हुए, जैसे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी, जैसे इसको नीचे निकाला, इसी पिछले स्विंग से इसको फिर से बायर एक्टिव होते हुए चल रहे हैं। अब ट्रेंड में ना हमेशा अप ट्रेंड में जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है ना, वहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर इसी यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक बनेगी ना, तो मतलब जैसे इसके पास जाएगा से फिर से मतलब बायर एक्टिव होते हुए, अगर ये कैंडल यहीं पे बने ना हमें टाइप, ये एक बेस्ट पैटर्न रहेगा, यहाँ पर एक बेस्ट मूवमेंट देखने को, यहाँ पर ट्रैप कर सकती है कैंडल, और यहाँ से एक बेस्ट बाइंग की मूवमेंट देखने को मिलती है। देखते हैं इसको कल इंट्री 50 अपने इसी जोन के पास जा क्लोज होता है। अगर बैंक निफ्टी कल यहीं पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ देर सस्टेन होने के बाद अगर यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा सस्टेन होने के बाद अगर इसको निकालेगा ना, इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को निकालेगा ना, तो यहाँ से मतलब फिर से मतलब यहाँ से बेस्ट बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नीचे के लिए सेलिंग के लिए अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए इसी रेंज में, अगर यहाँ पे कोई बेरिश बुलिश कैंडल बना देना, तो इसके आई को जैसे निकालेगा ना, ऐसे बेस्ट बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर नीचे के लिए अगर यहाँ पे बाइंग की मूवमेंट देखने को, अगर सेलिंग के लिए अगर यहाँ पे एक रेंज बनाकर नीचे निकालेगा ना, तो यहाँ से मतलब डाउन साइड अप्राइजेक्शन बनने देंगे, जैसे यहाँ पे डाउन साइड अप्राइजेक्शन बना के अगर नीचे ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ पर मतलब सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वैसे अगर ये ऐसे ही जा रहा है ना, तो फिर ट्रैप कर सकता है, क्योंकि ट्रेंड एक मतलब पूरी तरह मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, और कल का इंट्राडे में कल का
ट्रेंड बैकअप ट्रेंड है। अगर यहीं पे ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ देर सस्टेन होने के बाद अगर कल के हाई को निकलता है ना तो निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है। एचडीएफसी बैंक आज 19 रुपये ऊपर जाकर क्लोज होता है। एचडीएफसी बैंक का ना ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के लिए ना ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इससे ऊपर निकलता है ना तो मतलब एचडीएफसी बैंक फ्री टारगेट के लिए ओपन हो सकता है। अगर यहाँ से उसको एक दो दिन अगर इसी रेंज में ओपन क्लोज करता है और उससे अगले दिन यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना तो फिर एचडीएफसी बैंक इस टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी हो सकता है। देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओपन होने के बाद यहीं पे ओपन होने के बाद इसी सारा दिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहता है। जैसे इसके पास जाता है और यहाँ पर मतलब बोलेगा इसके अंदर में आता है ना, जब इसके लो को निकलता है ना ऐसे छोटी मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन इसके लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है और सारा दिन आज इसी रेंज में ट्रेड एचडीएफसी सारा दिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहता है। ऊपर कल के लिए ना बैंक निफ्टी के लिए ये जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर के लिए। अगर एचडीएफसी बैंक कल यहीं पे इसी रेंज में ओपन होगा ना तो ओपन होने के बाद अगर कल किसी लो को नीचे निकालता है ना यहाँ से मतलब एक रेंज अगर इसी फ्लो में निकालेगा तो फिर ट्रैप कर सकता है। यहीं पे जाने के बाद इसी सपोर्ट के पास अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिता देना और यहाँ पे कुछ टाइम बिता के एक रेंज बना के अगर यहाँ से इस रेंज को ऊपर निकाले या नीचे निकाले, यहाँ से दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर गैप यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे रेंज बना देना, क्योंकि जो भी मतलब यहाँ से मतलब शॉर्ट करके बैठे हैं ना, यहाँ पे जो भी शॉर्ट की पोजीशन बन रही थी मैं इसी के आई का यहाँ पर एक इसी रेजिस्टेंस का यहाँ से मतलब ऐसे लगा बैठे हैं, जिससे इसको ऊपर निकालेगा ना फिर एक, लेकिन ये एक जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ से छोटी मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे इसको पूरी तरह से मतलब एक जोन है, अगर यहीं पे कुछ देर ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ देर रेंज बना के ऊपर निकलता है ना तो यहाँ से बेस्ट बाइंग की मूवमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मतलब ट्रेंड है ना एक वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड, जैसे इसको ऊपर जाएगा ना फिर से इसी सपोर्ट के पास यहाँ से इसको फिर से सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अगर यहीं पे ओपन होता है क्योंकि ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड है, फिर से यहाँ पे कुछ सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अगर बैंक एचडीएफसी बैंक ना फिर इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर यहीं पे ओपन होता है ना, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ सस्टेन हो जाए, सस्टेन होने के बाद अगर नीचे आता है ना, नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे कोई मतलब बुलिश कैंडल बना दें तो यहाँ से बेस्ट बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।